मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जो बच्चे आते हैं तो उससे कम बोलते हैं? अब किससे कम बोलते हैं ये आपने क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं किया। एक क्वेश्चन करना भी एक आर्ट है। जब घर का एनई दूषित होता है या एसडब्ल्यू दूषित होता है तो उसके घर में वो आर्ट आ ही नहीं पाती उनके विचारों में कि हमें किसी सामने वाले पर्सन से कैसे कुछ पूछना है। अब आपके घर में ये दोस्त तो हैं ही हैं, कम बोलना। एसडब्ल्यू में भी दिक्कत हो सकती है, कम बोलना। वेस्ट में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं, इस वजह से मैं इतनी संभावनाएं बता रहा हूं। वेस्ट क्या है? सहनशीलता, सुनना ज्यादा, बोलना कम, लेकिन स्टीक बोलना। अब जुड़ाव नहीं हो पा रहा या घर छोड़ के चले गए, कई कारण है। देखिए, मथुरा, ये पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मकान के दोष के कारण ही ये सब काम होते हैं। बच्चे घर में टिक नहीं पाते या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर घर की छत ऊंची नीची हो, आड़ी तिरछी हो या पानी का रिसाव होता हो, अगर पानी का रिसाव होता हो और घर की छत आड़ी टेढ़ी हो तो ऐसे घरों में वात दोष का निर्माण हो जाता है। आपस में बनती नहीं और बॉडी में कहीं भी पेन होना ये वात दोष के कारण होता है। अगर घर की छत ऊंची नीची होगी तो कई बार बच्चे घर छोड़ ही देते हैं। वो पढ़ाई के सिलसिले में, वो नौकरी के सिलसिले में या विचारों के मन मुटाव के कारण। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मथुरा या वृंदावन में कृष्ण भगवान का जन्म बीता, बचपन बीता, और वहां तकरीबन मकानों में छतें ऊंची नीची है। तो क्या वो अपना समय जीवन का वहां बिता पाए? उन्होंने भी छोड़ना पड़ा अपना जन्म स्थान। ये वास्तु के ही दोष होते हैं। प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। जिसने भी शरीर धारण कर लिया प्रकृति उससे उसका सारा हिसाब लेती है। जैसे कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे लोटे हुए थे, पैर पे पैर रख के, तो एक भील ने तीर मारा जो पिछले जीवन में बाली था। उसने तीर मारा और कृष्ण भगवान की मौत का कारण बना। तो मेरा कहने का पर्पज क्या है कि ये पंच तत्व, ये प्रकृति जिसने भी शरीर धारण कर लिया उसको बख्शते नहीं। और बगैर वास्तु की समस्या के तो कुछ होता नहीं। कर्म भी तो तब ही कराए जाएंगे ना जब उस जगह पे वे विदोष होंगे। कितनी बड़ी महाभारत होगी क्योंकि उनकी जगह के सेंटर में गड्ढा था, खा गया सब हर चीज को। और ये मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड है ये चीज। तो आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, इसीलिए मैंने गोल गोल कई चीजों को बताना पड़ा।
जैसे गोलाई के मकान होते हैं, गोलाई की बिल्डिंग होती है, जैसे अपना पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था वो भी गोलाई का था। तो ऐसी जगह पे विचारों का तालमेल ना बैठ पाना, झगड़ा, मनमुटाव, और ये समाज से कनेक्ट नहीं हो पाते, ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। वो बातों की, विचारों की, किसी भी तरह से ले लो आप। क्यों? क्योंकि समाज कहाँ है? ईस्ट में। और जो गोड़ाई है वो क्या है? आकाश तत्व का हिस्सा। और समाज कहाँ है? एयर एलिमेंट, यानी ईस्ट पार्ट। और गोड़ाई है आकाश तत्व यानी वेस्ट का पार्ट। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये समाज से कनेक्ट नहीं हो पाते। और इनको हमेशा यानी उस जगह पे तनावपूर्ण माहौल रहेगा। आपने देखा भी होगा, या जिस किसी का मकान या बिल्डिंग अगर ऐसी बन रही है तो उसको कनेक्टिविटी में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप क्वेश्चन करते तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाता, लेकिन आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इस वजह से मेरे को कई जगह पे बातों को लेकर जाना पड़ा। SW यानी पितरों के कारण भी ये काम हो जाता है। क्योंकि पितर क्या है? वे अपनों से जुड़ने में दिक्कत कर देते हैं। अपने जब अपने ना रहे और पराये अपने होने लगे तो इसका मतलब साफ है कि पितृ दोष है। SW में कोई ना कोई दिक्कत है। और मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है कि हर इंसान कुछ न कुछ कर्मों की एक ऐसी पोटली लेके पैदा हुआ है, जब तक पितरों के निमित्त कुछ करते नहीं तब तक इस पोटली का वजन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि सबके कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ते चले जाते हैं। तो पितरों के निमित्त जरूर कुछ करके चलना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आपने मेरी जो दाल चावल वाली रेमेडी है, अगर आप W1 पे वो करते हो तो उससे भी आपको बहुत सारी बातों का क्लियरिटी होने में बहुत मदद मिलेगी। 24 घंटे में रिजल्ट शुरू, और 3 से 6 महीने के अंदर तो बहुत कुछ परिवार का, घर का बदलना शुरू हो जाता है माहौल, कमाई में, विचारों में, पैसे में, हेल्थ में। आपकी बातों में एक वजन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो W1 पे दाल चावल रखो, लेकिन उस जगह पे कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर दोष होगा तो फिर ये रेमेडी काम नहीं करेगी। पहले SW को चेक करिए वो आपके घर में कहाँ है। अब SW भी दो एनर्जियों से मिलकर बना है, S8 और W1। यहां देखो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, कोई ऐसा वास्तु का दोष, एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट या कोई गलत बनावट यहां नहीं होनी चाहिए। और फिर आप W1 पर अगर ये रेमेडी करते हो तो ये एक रेमेडी आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। सर ऐसी ऐसी रेमेडियों के खजाने देते हैं हम अपने कोर्सों के दौरान, जो जीवन बदल देती हैं। सर अब देखिए, हम एडवांस वास्तु में क्या पढ़ा के चलते हैं। मेरे एक जानकार है, वो वास्तु करते हैं,
उन्होंने बोला जी एस्ट्रो वास्तु में निकल कर आया कि मुकदमे झगड़े हैं, तो एस्ट्रो वास्तु में निकल कर आया कि वेस्ट खराब है। तो हम बोले मैंने अपने घर में देखा तो वेस्ट में कट था। मैं बोला भाई ये तो हम अपने एडवांस वास्तु में ही इतना पढ़ा देते हैं, कोर्ट कचहरी से लिंक बनेगा ही तब जब वेस्ट में दिक्कत होगी, वरना बनेगा ही नहीं। सर हमारा जो एडवांस जो वास्तु है उसमें तो एस्ट्रो वास्तु की तो 99% जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कट है, अब उस कट को फील कैसे किया जाए? आकाश तत्व को पैदा किसने किया? अर्थ एलिमेंट ने। अर्थ एलिमेंट का कलर क्या है? येलो कलर। अगर आप उस दीवार पे येलो कलर का पेंट कर देते हो या किसी भी तरह से येलो कलर कर देते हो तो फील होना शुरू हो गया। और बोले जी जैसे ही हमने येलो कलर को वहां ऐड किया तो मेरे पति के जो मुकदमे झगड़े थे उनका 1 महीने के अंदर अंदर उनका फैसला हो गया। सर ये जो चीज है ना ये तो हम अपने एडवांस वास्तु में सिखा कर चलते हैं। एस्ट्रो वास्तु की तो नौबत कब आती है? देखिए जो ये देवताओं का काम है ये फैक्ट्री में कंपनी में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। घरों में तो आमतौर पे 99% की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने भूमि की ऊर्जा को बैलेंस कर दिया, दिशाओं को बैलेंस कर दिया, फिर दिशाओं को बैलेंस कर दिया और मोटा मोटी अपने वास्तु को ऊपर जैसे टॉयलेट गलत है, एंट्री गलत है, सीढ़ियां गलत है या कोई मैन होल गलत जगह पे उनको ट्रीट करोगे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो सर हमारा जो एडवांस लेवल का जो वास्तु है उसके अंदर 99% तो एस्ट्रो की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब किसी के घर में वास्तु करने जाते हो तो जो वास्तु करने जा रहा है उसको अपने लिए क्या करके चलना चाहिए कि वहां की एनर्जी है उसको डिस्टर्ब ना करें। सर हम कोई 10 तरीके बताते हैं ऐसे कि आप अपनी पॉकेट में या अपनी बॉडी पे क्या धारण करके अगर आप चलते हो तो वहां की एनर्जी आपको परेशान करेंगी ही नहीं। आप मकान बनाते हो, मकान का रेनोवेशन करते हो या सीढ़ियां या टॉयलेट छेड़ते हो, कुछ काम करते हो तो सबसे पहले क्या रेमेडियां करनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना ऐसे मेरे बहुत सारे केस मैंने देखे जिनको वास्तु की रेमेडियां बता दी गई पहले ही और उन्होंने रेमेडियां बताई नहीं, पहले उनको डायरेक्ट बता दिया किसी ने ये आप वास्तु के ट्रीटमेंट करो और वहीं से उनके जीवन को नरक समान बना दिया। सर हम सबसे पहले रेमेडियां देते हैं जो राहु कोई शरारत ना कर पाए और ये हमारे पास कई तरीके हैं इसके जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। एक एक कमेंट में लिखा कि सर नाली के आसपास मकान ना लिया जाए, शहर से 5, 7, 10 किलोमीटर दूर लिया जाए, सीवरेज और पंपिंग लाइन 5 किलोमीटर दूर भी है तो क्या मकान का खुद का ड्रेनेज जो सिस्टम होता है टॉयलेट तो क्या उसका असर नहीं होगा? देखिए सर मैंने बोला गंदा नाला, मैंने नाली की बात नहीं करी। नाली तो अब हर घर के साथ से निकल रही है क्योंकि बारिश का पानी है, घर में इस्तेमाल किया हुआ पानी है, वो इतना काम नहीं करता। गंदा नाला यानी पूरे इलाके के जितने भी शहरों के आसपास का जो भी गंदगी होगी वो उसी नाले में जाके गिरती है, वो होता है गंदा नाला। हर शहर की या हर गांव की एनर्जी उसके अंदर
समाई हुई होती है, हर तरह की गंदगी। तो सर ऐसे कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी भूमि की ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेते हो और अपनी दिशाओं को बैलेंस कर लेते हो, अब नाड़ा है आपके घर से है किस दिशा में, अब मान लिया साउथ में है, तो गंदे नाले में जल है ना। तो सर अगर आप अपने घर की साउथ दिशा में अगर आप ग्रीन पेंट कर लेते हो या किसी भी रूप से ग्रीनरी लगा लेते हो, तो आपके घर का बैलेंस हो गया। सर ऐसे घर छोड़ने के लिए तो कहां तक छोड़ कर भागोगे। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मकान ही ऐसे मिलेंगे, क्योंकि कर्म काटने के लिए तो आए ना इस मृत्यु लोक में। अब तो आपको उसको ट्रीट करके चलना है। सर जैसे मैंने पिछली वीडियो में सेंटर के कुछ पॉइंट बताए। सेंटर क्या है, हमारी कुंडली का 9वां घर, और जो 9वां बॉक्स अगर बीमार होगा तो सेंटर में दिक्कत होगी। अगर आप सेंटर को दूषित ही नहीं होने दोगे, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि सेंटर में दोष होने से दुनिया चपत लगाने वाली मिलती है, घर में रहने वाले लोग हाइपर होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आ जाता है, बच्चे अपनी परंपराओं को जो चली आ रही उनको नहीं निभा पाते हैं, तो आपको पता है तो सेंटर को दूषित नहीं होने दोगे, और अगर है तो उसको ठीक कर लोगे। आपकी कुंडली का 9वां घर ठीक हो गया। सर ऐसे ही ये जो वास्तु दोष होते हैं, ये हर एक बॉक्स से कनेक्ट होते हैं। ये अगर आप वास्तु को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी सारी कुंडली ठीक हो जाती है। तो जयदीप जी ने लिखा है ये, तो जो ड्रेनेज सिस्टम जो घर का होता है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया जैसे गंदे नाले के प्रभाव और होते हैं, घर के बाहर जो सीवरेज लाइन होती है उसके प्रभाव कुछ और होते हैं, घर में जो गंदगी की जो सीवरेज लाइन जो बिछी होती है उसके प्रभाव कुछ और होते हैं, और गंदे नाले के प्रभाव कुछ और हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, 3 फॉर्म होती है भाई, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। यानी कम बुरा, एक तो बुरा, एक कम बुरा, और एक सबसे ज्यादा बुरा। तो हर चीज की कैटेगरी है, हर चीज की कैटेगरी है। तो इस तरह से किसी ने करना कहा नॉर्थ में 4 फीट बाई 4 फीट का फर्श ऊंचा है, तो क्या SW के कॉर्नर में 11 इंच बाई 11 इंच बाई 11 इंच का चबूतरा बनाएंगे तो क्या दोष दूर होगा। बिल्कुल सर होगा। और मैं तो ये कहूंगा अगर कोशिश हो जाए तो जो 4 फीट का जो एरिया है आपके घर का उसको छोड़ के अगर आप जैसे NNE हो जाए या ENE हो जाए तो वहां एक गड्ढा बना दो पानी के लिए, साफ पानी के लिए। और अगर पॉसिबल नहीं है देखो ट्रीटमेंट तो इसमें फेंग सुई का भी आ जाता है, चबूतरा बनाने से तो दोष दूर हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप फेंग सुई का भी अगर इसमें तड़का लगाते हो तो वो भी काम करेगी। कैसे, अगर आप जमीन के उस फर्श के ऊपर चेहरा देखने वाला अगर आईना फिट कर देते हो, या वो तो सबसे अच्छा है, या ऐसी टाइल शाइनिंग वाली टाइल अगर लगी हो कि उसमें खड़ा हो आदमी तो उसका चेहरा शरीर नजर आए, छत नजर आए,
तो वो भी वाटर एलिमेंट का काम करती है चीज। और HW में मैंने बताया 11 इंच लंबा, 11 इंच चौड़ा और 11 इंच ऊंचा अगर आप चबूतरा बनाते हो और उसके ऊपर एक ब्रास के नंदी स्थापित करते हो एन्नी की तरफ देखते हुए और एन्नी में शिव परिवार की फोटो पिक लगाते हो, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर वास्तु के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने सजा देने के लिए ये 47 एनर्जियां बना रखी है। इन्हीं के माध्यम से दुख या सुख इंसान को मिलते हैं। आप बोल देते हैं बंदे, जैसे YouTube चैनल पर बोल देते हैं कि जी करोड़पति बना देंगे। देखो सर, ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन उसके निमित्त आपको इतनी जगह भी चाहिए, उसमें वास्तु की बनावट भी चाहिए। तो सर ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसा मैंने अपने एरिया में बहुत जगह पे देखा, अपने क्लाइंटों के घर पर बहुत जगह पे देखा कि अगर वे खासियत उनके घर पे थी तो वो करोड़ों में भी खेल रहे थे। देखो सर, यहां मैं अपना एक केस मैं आपको साझा करता हूं। आज से 35 साल पहले का जिक्र है ये, जब तो आजकल तो वास्तु का एक हवा चला हुआ है, उस टाइम पे तो 90% लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते थे। उस टाइम पे एक पास के गांव में एक केस मेरे पास आया। उसका वेस्ट फेसिंग मकान था, यानी अगर फेसिंग देखे तो उसकी साउथ थी, लेकिन वेस्ट के कॉर्नर पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल क्या मैं समझाता हूं। ध्यान से देखना है, बड़ा कीमती सब्जेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो लाइन है, अब ये इसका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। हमने क्या करा, उसकी 30 फुट की जगह नॉर्थ में बिल्कुल खुला पार्क बना दिया और उसके लिए यहां सिर्फ इस कॉर्नर में एंट्री थी, जो कि उसकी ये दूर से गली आ रही थी। सिर्फ जगह ही इतनी थी एंट्री के लिए, और यहाँ किसी अदरवाइज का मकान था। सर हमने नॉर्थ उसका खुला कर दिया, पार्क बनवा दिया, और उसके एनी में गांव में जब कोई बहुत लंबी चौड़ी जगह होती थी पुराने टाइम में, तो वहां कूड़ा करकट गांव के, गली के, पड़ोस के सब डालने लग जाते थे। तो एनी पार्ट में बहुत ऊंचा डंप हुआ था, गंदगी का ढेर था। तो मैंने उसको बोला भाई पहले तो इसको निकालो आप। पहले मैंने उससे पूछा जी आपके सर में गर्दन से ऊपर और कर्ज को लेके क्या समस्या है, क्योंकि उनके पहला जो पुराना मकान था वो एससी में बना हुआ था और वो रोड से कम 4 फीट नीचे चला गया था। मगर जी कर्ज की क्या समस्या है? बोले सर जितने सर में बाल हैं उतना ही कर्ज है। तो मैं कहा पहले तो ये एनी में जो डंप कर रखा है ये, और यहाँ किसी को भी कूड़ा करकट मत डालने देना, इसको उठाओ।
उन्होंने करीब 15 दिन लगे उसके बिल्कुल से जमीन के 6-7 फीट नीचे तक वो इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि वो साथ में मिट्टी डालते रहे तो वो भर्त होता रहा। वो सारा निकाला, मकान को इस हिसाब से तैयार करा गया उसका मैप। सर आज वो उस घर में रहने वाले सदस्य साल में 3-4 तो फंक्शन कर देते हैं, करोड़ों रुपया फंक्शनों में लगा देते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो सर वास्तु से कुछ भी किया जा सकता है। उनका कर्ज भी उतरा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हुए। बहुत सारे लोग वहां जमीनों को बेच बेच के करोड़पति बने, उन्होंने जमीन को खरीदा वही। तो सर वास्तु से तो कुछ भी संभव है, कुछ भी। आप कराने में सक्षम होने चाहिए और करने वाले में वो ज्ञान होना चाहिए। ये तो मैंने मोटा मोटी बताया है आपको। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।